हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेफ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट जो हमारा चल रहा है उसका लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1.5 के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये लास्ट पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो ये मान के चलो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट भी। कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है, देखो। एक होता है आपका सेट ए, ठीक है, और एक होता है मान लो आपका सेट बी। एक होता है यूनिवर्सल सेट जिसमें ये दोनों सेट मिलके आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है इन दोनों का एकदम कंप्लीट वैल्यूज, ठीक है, जो इसके अंदर यूनिवर्सल के अंदर होगी। अब ये बोल रहा है अगर कोई आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट है ए जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो भाई जो सेट ए के एलिमेंट्स यू के अंदर आ रहे हैं उनके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो ए में नहीं होंगे। ए के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो यू में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। इसका मतलब जब मैं यू में से ए को माइनस कर दूंगा, क्या कहा मैंने, जब मैं यू में से ए को माइनस कर दूंगा तो यू के पास जो बचे हुए एलिमेंट बचेंगे जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है, वो जो एलिमेंट्स होंगे ना वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, मतलब कि ए में नहीं वाले एलिमेंट। क्या बोला मैंने, ए में नहीं वाले एलिमेंट। कुछ समझ में आया? और समझाता हूं, एक मिनट और रुको, फिर से इस बात को अपन एक बार और अलग पॉइंट से समझते हैं। देखो, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जो होगा इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए में नहीं है बट यू में है। समझ गए? सिंबॉलिकली हम इसको ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कैसे बोलेंगे, जब ए डैश का मतलब जो है वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो निकालने हो तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी को अगर मैं वेन डायग्राम से समझाऊं आपको तो ये देखो वेन डायग्राम होता है, ये सेट ए होता है, ये सेट यू होता है। अब ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है, अब आपको कि इस एलिमेंट्स है कि यहाँ डायग्राम के हिसाब से ये एलिमेंट्स है सारे के सारे जो यू में तो है बट ए में नहीं है। इन सबको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट यू में है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है सर। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर x कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स करता है u को, बट वो जो x एलिमेंट है इज नॉट बिलोंग्स टू a होना चाहिए। वो u में तो है बट a में नहीं है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, a डैश बोलते हैं। बताओ समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज, हर उसकी प्रॉपर्टीज है यार। देखो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लॉज है आपके सामने, बिल्कुल आसान। ए का और ए डैश का, समझ गए, ए वाले एलिमेंट्स का और ए के अलावा जो एलिमेंट्स उन दोनों का यूनियन करेंगे तो यू निकल जाएगा यूनिवर्सल सेट ए का और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या निकल के आएगा, नल सेट। नल सेट का मतलब क्या, उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है यार। पीछे देखो ना यार, इस ए में और इस बचे हुए ए डैश में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है ना, सेपरेट है वो तो। अगला डी मॉर्गन्स लॉस, ठीक है। ए यूनियन बी का अगर मैं डैश करूंगा यानी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए और बी के यूनियन है उसकी जगह इंटरसेक्शन लग जाएगा और दोनों का जो है डैश डैश निकालना होगा। अगर आपको ये निकालना है तो ये निकाल लो, और ये निकालना है तो ये निकाल लो, ऐसे। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं पूछूं तो सेम चीज है, ए डैश बी डैश हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, या फॉर्मूले की तरह याद रख लेना इनको, है ना। ए का अगर इंटरसेक्शन है, वो सॉरी, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वापस ए सेट आ जाएगा। अभी समझाऊंगा प्रूफ करके वेन डायग्राम, है ना। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा इसका मतलब यू निकल के आ जाएगा, और यू का मतलब यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो नल सेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इन सारी चारों प्रॉपर्टी को मैं एक बार डायग्राम में समझाता हूँ, वो वेन डायग्राम से और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। वेट अ मिनट। देखो, कॉम्प्लीमेंट लॉस फर्स्ट वाला, इसको देखो सर, ये तो यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया और ये बचा हुआ ए डैश हो गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस ए को और इस पूरे ए डैश को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या निकलेगा, यू ही तो निकलेगा, यूनिवर्सल सेट। आ गई प्रूफ समझ में? सेकंड देखो, ये ए है, ये ए डैश है, ए का और ए डैश का कुछ इंटरसेक्शन है क्या, दोनों में कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या आपको? नहीं है सर, कोई कॉमन पार्ट नहीं, कोई कॉमन। अब ये मत बोलना कि ये ए जो है ये इसके अंदर है तो ये इसका सबसेट हो गया, ऐसे मत बोलना। ये एक अलग वैल्यू है और ये बाहर एक अलग वैल्यूज है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डी मॉर्गन्स लॉस। लाइक लाइक एक सेट ए है, एक सेट बी है,
एक बार यूनिवर्सल है। अब देखो, ए यूनियन बी का मतलब है इन दोनों का टोटल वैल्यू, और इनका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इनके अलावा। इनके अलावा कौन है, इनके अलावा ये है, इनके अलावा ये है, इनके अलावा ये है। तो अगर मुझे ये बाहर वाला निकालना है, इस बाहर वाले का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, ये बताओ सर। इस बाहर वाले का मतलब होता है ए का इंटरसेक्शन। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए का इंटरसेक्शन मतलब है ए के अलावा, ए के अलावा, ए के अलावा, ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी के अलावा। वेट अ मिनट, ये पूरा बी है, इस पूरे बी के अलावा। अब इन दोनों का कॉमन बताओ। अब आपको कॉमन इसमें दिख नहीं रहा होगा, आपको केवल क्रॉस लाइन देखनी है जहां पे दोनों लाइन आती हो। देखो इधर, ये लाइन भी आ रही है, लाल भी आ रही है और ब्लैक भी आ रही है, रेड भी आ रही है और ये ब्लैक भी आ रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जहां पर आपकी ब्लैक भी आ रही है और रेड भी आ रही है, दोनों लाइन जिस जगह आ रही है ना, वो एरिया। देखो मैंने ये डैश किया हुआ एरिया ही तो है, वो डैश किया हुआ एरिया ही तो है। इसका मतलब ये वो एरिया है, ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी चीज को सेकंड देखो आप यहाँ पे समझो, ए बी, ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट तो ये है। अब इसका इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ दो, इसके अलावा सारा का सारा आपका आंसर है। इसको छोड़ दो, इसके अलावा आपका सारा का सारा, ये आपका आंसर है। अब इस तरफ भी मुझे वही आंसर प्रूफ करना है। देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा, ए के अलावा, और बी का इंटरसेक्शन मतलब बी के अलावा। इनका यूनियन, तो भाई ये पूरा ही तो होगा एरिया, इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों का मिला के। ठीक है, बीच वाला छोड़ दिया अपन ने पार्ट। समझ गया नहीं समझ गया? वैन डायग्राम से एक बार आप खुद से कॉपी में बना के इसको इमेजिन करने की कोशिश करना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब, अरे यार ये लो, ये ए है और ये ए डैश है। अब मैं क्या बोलूं, पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के ये सारा पार्ट, और इस सारे पार्ट का फिर से कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सारे पार्ट को छोड़ के वापस अंदर आ जाओ। तो वापस से मेरे क्या आ गया, इक्वल में ए ही आ गया मेरे पास। समझ में आया कुछ? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। अरे यार ये देखो, ये सेट ए है, ये यू है। अब नल सेट का मतलब है कुछ भी नहीं। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब नल सेट के अलावा सब कुछ, नल सेट के अलावा सब कुछ तो यू ही होगा भाई। और यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के अलावा, तो यू के अलावा क्या बचा इसके अंदर, यू के अलावा सर नल सेट ही बचा, कुछ नहीं। समझे? इमेजिन हुआ थोड़ा बहुत? तो ये एक बेसिक पार्ट समझाने की कोशिश करिए मैंने। एक बार आप खुद से वेन डायग्राम बनाना कॉपी के अंदर, और इन सिचुएशंस को इमेजिन करने की कोशिश करना। जितना फील करोगे ना मैं इसको, इन चीजों को, इन कंसेप्ट को, फॉर्मूलाज को, वेन डायग्राम को, उतना ज्यादा आपका जो कंसेप्ट है स्ट्रांग होता जाएगा और आपको एग्जाम के अंदर बेनिफिट करेगा क्विकली जो है क्वेश्चंस निकालने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट जो भी इससे रिलेटेड बन रहे होंगे अब तक, वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने स्कूल्स के अंदर, स्कूल वगैरह के ना टॉपिक थोड़ा सा मिस आउट कर दिया, तो आपने कोशिश करी होगी आपकी हेल्प करने की। अब आप लोगों को बदले में मेरी एक हेल्प करनी है क्या, वीडियो सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत जो ये चैनल हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, जो क्लास 9 10 के कोई भी स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स वगैरह है ग्रुप्स के अंदर, या आपके जूनियर्स हैं उनके लिए, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है जोड़ सकते हो अपने साथ में। एंड जो है एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे हम साथ मिलकर। क्लियर है? जब तक आपका क्लास पूरा होगा ना, कोशिश करेंगे तब तक हम भी एक ऊंचाई तक पहुंच जाएं, ताकि हम दोनों का स्कोर एकदम टॉप रहे, आपका भी और अपना भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम सीधे एग्जाम्पल की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।